नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। आज के वीडियो में हम सीमेंट का साइड टेस्ट प्रैक्टिकल तरीके से करना सीखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके साथ साथ यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। सीमेंट फील्ड टेस्ट में आपने पढ़ा होगा कि सीमेंट का कलर जो है ग्रे होना चाहिए, और इसके साथ साथ सीमेंट के ढेर में हाथ डालने पर ठंड का अनुभव होना चाहिए, और सीमेंट को उंगलियों के बीच मसलने पर चिकनेपन का अनुभव होना चाहिए। पानी से भरी बाल्टी में मुट्ठी भर सीमेंट डालने पर सीमेंट जो है स्लोली बैठना चाहिए। ये सभी टेस्ट साइट पर बिना किसी उपकरण के किए जाते हैं। चलिए हम आपको बारी बारी से प्रैक्टिकल तरीके से ये सारे टेस्ट करके दिखाते हैं। सीमेंट फील्ड टेस्ट में जो फर्स्ट पॉइंट है कि सीमेंट का रंग ग्रे होना चाहिए, जो कि एक समान होना चाहिए, यानी कि सीमेंट का जो कलर है एक समान ग्रे होना चाहिए। ठीक है। साइड पर इस टेस्ट को करने के लिए सीमेंट बैग में से थोड़ा सा सीमेंट निकालकर, मुट्ठी भर सीमेंट निकालकर यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि सीमेंट का जो कलर है वो ग्रे कलर का है या नहीं। ठीक है। सिंपली आपको बैग में से मुट्ठी भर सीमेंट ले लेना है और सीमेंट को उलट पलट के कुछ इस तरीके से देख लेना है कि सीमेंट का कलर केवल ग्रे है या फिर ग्रे के अलावा भी कुछ कलर इसमें मौजूद हैं। सीमेंट के कलर टेस्ट से यह सुनिश्चित किया जाता है कि सीमेंट में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है। ठीक है। सेकेंड टेस्ट की बात करें तो सीमेंट के ढेर में हाथ डालने पर आपको ठंडक का अनुभव होना चाहिए। सिंपली इस परीक्षण को करने के लिए सीमेंट के बैग में आपको कुछ इस तरह से हाथ डालना है और आपको यह अनुभव करना है कि सीमेंट के अंदर हाथ का जितना पार्ट है उस पार्ट में आपको ठंडक का अनुभव हो रहा है या नहीं। कुछ इस तरीके से यदि आप सीमेंट के अंदर हाथ डालते हैं तो आपको ठंड का अनुभव जरूर से जरूर होगा। ये सभी सीमेंट में नॉर्मल है। और आपको एक टास्क दिया जा रहा है कि आप सीमेंट के बैग के अंदर हाथ डालकर ये बताइए कि क्या आपको ठंड का अनुभव हो रहा है। यदि आपको ठंड का अनुभव हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थर्ड टेस्ट की बात करें तो सीमेंट को दो अंगुलियों के बीच कुछ इस तरह से मसलने पर चिकनेपन का अनुभव होना चाहिए, और इसके साथ साथ सीमेंट जो है बहुत बारीक होना चाहिए। यह टेस्ट आपको कुछ इस तरीके से करना है। आपको सीमेंट के बैग में से मुट्ठी भर सीमेंट निकालना है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। मुट्ठी भर सीमेंट निकालने के बाद चुटकी भर सीमेंट जो है वो दो अंगुलियों के बीच रखना है और मसलना है, और आपको मसलते समय बिल्कुल चिकनेपन का अनुभव होना चाहिए। सीमेंट में किसी भी प्रकार के बड़े कण का अनुभव नहीं होना चाहिए। ठीक है। इस टेस्ट से यह डिसाइड किया जाता है कि सीमेंट में किसी भी अन्य छोटे कण की मिलावट तो नहीं है। यह इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आप चुटकी भर सीमेंट लेकर दो अंगुलियों के बीच मसलते हैं तो आपको चिकनेपन का अनुभव होना चाहिए, और इसके साथ साथ सीमेंट में किसी भी प्रकार का खुरदरापन महसूस नहीं होना चाहिए। ठीक है। फोर्थ नंबर टेस्ट की बात करें तो यह चेक किया जाता है कि सीमेंट में किसी भी प्रकार की नमी तो नहीं है। इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए सिंपली आपको सीमेंट बैग को उलट पलट कर देख लेना है कि सीमेंट बैग में किसी भी प्रकार की नमी तो नहीं है। 5 नंबर टेस्ट की बात की जाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमेंट में ढेले या रोड़ियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है। यानी कि सीमेंट में किसी भी प्रकार की रोड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि रोड़ियां अंगूठे से दबाने पर टूट जाएं तो कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि आपको सीमेंट की छोटी छोटी रोड़ियां दिखाई दे रही हैं। ठीक है। यानी कि सीमेंट में रोड़ी है। ठीक है। बट इसी टेस्ट में यह भी लिखा है यदि यह रोड़ियां अंगूठे से दबाने पर टूट जाएं तो कोई घबराने वाली बात नहीं। यानी कि यदि आपके सीमेंट बैग में छोटी छोटी रोड़ियां हैं और वह रोड़ियां यदि अंगूठे से दबाने पर टूट जा रही हैं तो वह सीमेंट आप यूज कर सकते हैं। उस सीमेंट की कोई भी स्ट्रेंथ कम नहीं होगी। बारिश के मौसम में यदि सीमेंट हम स्टोर करके रखते हैं तो यह सिचुएशन बहुत देखने को मिलती है कि सीमेंट के बैग में जो सीमेंट होता है उसमें रोड़ियां बनने लगती हैं। बट यदि आप उन रोड़ियों को अंगूठे के बीच में मसलते हो तो वह रोड़ियां बारीक सीमेंट के रूप में तब्दील हो जाती हैं। ठीक है।
यदि अंगूठे के बीच सीमेंट की रोड़ियों को कुछ इस तरीके से दबाने पर सीमेंट पिसे ना, सीमेंट बारीक ना हो, तो इसका मतलब सीमेंट नमी के संपर्क में आके पूरी तरह से कठोर हो चुका है, जम चुका है। ठीक है, सो इस परीक्षण से यह सुनिश्चित किया जाता है कि नमी के संपर्क में आकर सीमेंट जमना तो स्टार्ट नहीं हो गया है। सो यदि सीमेंट में रोड़ियां बनना स्टार्ट हो गई हैं तो उस सीमेंट को जल्द से जल्द आप उपयोग में ले लीजिए। ठीक है, नहीं तो इस सिचुएशन में बहुतायत ऐसा देखा गया है कि आगे चलकर वही रोड़ियां जो है मजबूत हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं, जिसके बाद हमारा सीमेंट खराब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट सीमेंट फील्ड टेस्ट कुछ इस प्रकार है। पानी से भरी बाल्टी में मुट्ठी भर सीमेंट डालने पर सीमेंट उसमें धीरे धीरे बैठना चाहिए। यानी कि यदि आप मुट्ठी भर सीमेंट लेकर पानी की बाल्टी में डालेंगे तो वह सीमेंट जो है धीरे धीरे बैठना चाहिए। ठीक है, यदि सीमेंट जल्दी बैठ जाता है अथवा सतह पर तैरता रहता है तो सीमेंट में मिलावट की संभावना है। सो चलिए इस परीक्षण को हम कंप्लीट करते हैं। इस परीक्षण को करने के लिए सबसे पहले हमने एक बाल्टी पानी लिया। पानी लेने के बाद सीमेंट के बैग से मुट्ठी भर सीमेंट लिया और मुट्ठी भर सीमेंट को कुछ इस तरीके से बाल्टी के अंदर डाल दिया। सो आप देख सकते हैं कि सीमेंट ना तो सतह पर तैर रहा है और ना ही बहुत तेजी से बैठ रहा है। आप देख सकते हैं कि सीमेंट बाल्टी के अंदर बहुत स्लो मोशन में बैठ रहा है और पानी के साथ बहुत स्लो मोशन में स्लोली घुल रहा है। ठीक है, सो इस तरह से बिना किसी उपकरण के सीमेंट का साइड टेस्ट किया जाता है। सो दोस्त अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।